हम पढ़ने वाले अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होती है? अपेंडिक्स की मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है रेट्रोसीकल, और वहाँ पे जो अपेंडिसाइटिस होता है उसे हम साइलेंट अपेंडिसाइटिस भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपेंडिसाइटिस होने के कारण क्या है? जब अपेंडिक्स में कोई चीज़ आके ऑब्स्ट्रक्ट करे, जैसे कि फीकोलिथ हो गया या फिर लिम्फोइड फॉलिकल ग्रोथ हो गई, जो कि बच्चों में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। कोई इंटेस्टाइनल पैरासाइट हो गया, जैसे कि पिनवर्म हो गया, या कोई अनडाइजेस्टेड मटेरियल हो गया। तो ये सब कॉजेज़ होते हैं अपेंडिसाइटिस के। साइन और सिम्टम की बात करें तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमको ध्यान रखना है कि पेरी अम्बिलिकल एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। ठीक है। मैकबर्नी साइन क्या होता है? मैकबर्नी पॉइंट होता है, उस पे टेंडरनेस मैकबर्नी साइन कहलाती है। देखो, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है और जो अम्बिलिकस होती है, इनके बीच में स्ट्रेट लाइन, और एंटीरियर सुपीरियर ये से जो 1/3 है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से 1/3 डिस्टेंस पे, ये होता है मैकबर्नीस पॉइंट। और वहाँ पे अगर टेंडरनेस है तो उसे कहते हैं मैकबर्नीस साइन। इसके अलावा एक रोव-सिंग साइन भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट को हम पेल्पेट करते हैं तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, इसी को रोव-सिंग साइन कहते हैं, और ये देखने को मिलता है अक्यूट अपेंडिसाइटिस के अंदर। एक ब्लमबर्ग साइन होता है रिबाउंड टेंडरनेस, जो कि पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं फाइंडिंग ऑन सीटी। सीटी पे कौन कौन सी फाइंडिंग है जो अक्यूट अपेंडिसाइटिस को सजेस्ट करती है, जैसे कि अपेंडिसियल डायलेशन हो गया 6 मिलीमीटर से ज़्यादा, या फिर अपेंडिसियल वॉल थिकनिंग हो गई मोर देन 3 मिलीमीटर। ट्रीटमेंट याद रखो, अपेंडेक्टोमी है। द रेजिडुअल अपेंडिसियल स्टम्प शुड बी नो लॉन्गर देन 5 मिलीमीटर। हाँ, क्यों? एज टू मिनिमाइज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टम्प अपेंडिसाइटिस, क्योंकि स्टम्प अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर। कॉम्प्लिकेशन बात करते हैं अपेंडेक्टोमी की, तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है वुंड इन्फेक्शन याद रखना है। इसके अलावा एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखनी है, वुंड इन्फेक्शन और एडहेसिव इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन याद रखना है। मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म primarily identified in the appendix is कार्सिनोइड ट्यूमर। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अपेंडिक्स के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सा ट्यूमर देखने को मिलता है? हमको कार्सिनोइड ट्यूमर देखने को मिलता है। मेंट्रियल स्कोर की बात करें तो एम से याद रखो माइग्रेटरी राइट इलियक फोसा पेन, क्योंकि राइट इलियक फोसा में तो ये अपेंडिक्स मिलती है हमको। ए से याद रखो एनोरेक्सिया, एन से याद रखो नोजिया, टी से याद रखो टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा, आर से याद रखो रिबाउंड टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा, ई से याद रखो एलिवेटेड टेम्परेचर, एल से याद रखो ल्यूकोसाइटोसिस, और शिफ्ट एल, एस से याद रखो शिफ्ट, फिर यहाँ पे एल भी है तो शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ न्यूट्रोफिल। अगर स्कोर 7 या 7 से ज़्यादा है तो सर्जरी इज़ recommended. So this is all about appendicitis.